सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होगा। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हो माई फैक्ट्स चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना ताकि हमारी चैनल की सारी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को एक छोटे से इंट्रो के साथ। तो दोस्तों, नवरात्र पूरे देश में बेहद धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, असम में इसकी अलग ही रौनक देखने को मिलती है। दुर्गा पूजा हिंदू धर्म का सबसे पावन और पवित्र त्यौहार में से एक है। इसकी तैयारी में लोग महीनों पहले लग जाते हैं। इस साल नवरात्र की शुरुआत आज से यानी 15 अक्टूबर 2023 से शुरू हुई है। 9 दिन तक चलने वाले इस पर्व में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा को अम्बा, चंडी, काली, चंद्रिका दुर्गा के अलावा महिषासुरदर्शिनी नाम से भी पुकारा जाता है। वैसे तो नवरात्र पूरे देश में बेहद धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, असम में इसकी अलग ही रौनक देखने को मिलती है। जगह जगह माता के पंडाल लगाए जाते हैं और लाखों की संख्या में भक्तगण माता के दर्शन करने आते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि नवरात्र मनाने के पीछे की कहानी क्या है? अगर आपको नहीं पता तो आज हम आपको पूरे विस्तार में नवरात्र और उससे जुड़ी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर नाम का एक राक्षस था। कठोर तप करके महिषासुर ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। महिषासुर की तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी ने उसे अमर होने का वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी से मिले वरदान के कारण महिषासुर का अत्याचार दिनों दिन बढ़ने लगा और एक दिन महिषासुर ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। उसके अत्याचार से परेशान होकर देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आह्वान किया। ऐसे में ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने आदिशक्ति का आह्वान किया, जिसके बाद माँ आदिशक्ति देवी दुर्गा का रूप लेकर 9 दिनों तक देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। 10वें दिन में माँ दुर्गा ने दुष्ट राक्षस महिषासुर का वध कर दिया, जिसके उपलक्ष्य में हर साल नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि नवरात्र के 9 दिन किन किन देवियों की पूजा की जाती है। नवरात्र का पहला दिन दुर्गा देवी के रूप में माना जाता है। वह शैलपुत्री के नाम से पूजी जाती है। बताया जाता है कि यह पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी, इसलिए पर्वत की पुत्री पार्वती या शैलपुत्री के नाम से शंकर की पत्नी बनी। दुर्गा को शिव शक्ति कहा जाता है। हाथ में माला भी दिखाते हैं। माला परमात्मा के याद का प्रतीक है। जब परमात्मा को याद करेंगे तो जीवन में सामना करने की शक्ति, निर्णय करने, सहन करने, सहयोग करने और समेटने, परखने, सामने और विस्तार को संकीर्ण करने के लिए यह शक्तियाँ जीवन में प्राप्त होती है। हाथ में बाण दिखाते हैं, जिसका अर्थ है ज्ञान रूपी बाण मुख द्वारा चलाकर विकारों का संहार किया। नवरात्र का दूसरा दिन देवी ब्रह्मचारिणी का है, जिसका अर्थ है तप का आरचन करने वाली। तप का आधार पवित्रता होती है, जिसके लिए जीवन में ब्रह्मचार्य की धारणा करना आवश्यक है। किसी भी देवी की सबसे बड़ी योग्यता उसकी ब्रह्मचार्य की धारणा है। इस देवी के दाहिने हाथ में जप करने की माला और बाएं हाथ में कमंडल दिखाया जाता है। माला अर्थात 108 श्रेष्ठ देवी देवताओं में शामिल होने का पुरुषार्थ करना और कमंडल प्रतीक है दिव्य गुणों व शक्तियों की धारणा का। नवरात्र के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा के रूप में पूजा की जाती है। पुराणों की मान्यता है कि असुरों के प्रभाव से देवता काफी दिनहीन तथा दुखी हो गए, तब देवी की आराधना करने लगे। फल स्वरूप देवी चंद्रघंटा प्रकट होकर असुरों का संहार करके देवताओं को संकट से मुक्त किया। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र और 10 हाथों में खंडक, शस्त्र, बाण इत्यादि धारण किए दिखाए जाते हैं। चंद्रघंटा देवी की सवारी शक्ति का प्रतीक सिंह है, जिसका अर्थ शक्तियां अष्ट शक्तियों के आधार से शासन करती है। नवरात्र के चौथे दिन देवी कुष्मांडा के रूप में पूजा की जाती है। वास्तव में हमारे अंदर जो भी विकारी स्वभाव और संस्कार हैं, उस पर विकराल रूप धारण करके अर्थात दृढ़ प्रतिज्ञा करके मुक्ति पाना है। इस देवी को सृष्टि की आदि स्वरूप और आदि शक्ति माना जाता है, जो ब्रह्मांड में चारों ओर फैले अंधकार को नष्ट कर ब्रह्मांड का ज्ञान प्रदान करती है। इनकी 8 भुजाओं में क्रमश कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत कलश, चक्र, गदा और माला दिखाई जाती है। कमंडल प्रतीक है दिव्य गुणों व शक्तियों की धारणा का। बाण प्रतीक है श्रेष्ठ संकल्प का। कमल पुष्प प्रतीक है कलयुगी समाज में रहने वाले निर्लिप्त व निर्विकारी स्थिति का। अमृत कला बुद्धि की सतो प्रधानता का प्रतीक है। चक्र तीनों कालों व तीनों लोकों के ज्ञान का और गदा शक्ति की प्रतीक है। यदि यह ऊपर उठी हुई है तो माया से युद्ध जारी है, और यदि यह जमीन पर टिकी है तो माया पर विजय प्राप्ति की प्रतीक है। माला राजयोग का प्रतीक है। नवरात्र के 5वें दिन देवी स्कंद माता के रूप में पूजा की जाती है। कहते हैं यह ज्ञान देने वाली देवी है।
इनकी पूजा करने से मनुष्य ज्ञानी बनता है। यह भी बताया गया है कि स्कंद माता की पूजा से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। नवरात्र के 6वें दिन देवी कात्यायनी के रूप में पूजा की जाती है। कत एक प्रसिद्ध महर्षि बताए जाते हैं जिनके पुत्र कात्य ऋषि थे। इनके ही गोत्र से महर्षि कात्यायन का उत्पन्न होना बताया जाता है। महिषासुर दानव का वध जिस देवी ने किया था, उस देवी का प्रथम पूजन महर्षि कात्यायन ने किया था और इस कारण वह देवी कात्यायनी कहलाई। एक मत यह भी है कि यह देवी महर्षि कात्यायन की पुत्री थी, जिसने अश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी, अष्टमी व नवमी 3 दिनों तक महर्षि कात्यायन की पूजा स्वीकार की और फिर दशमी को महिषासुर का वध किया। इनका वाहन सिंह दिखाया जाता है। इनके 4 हाथों में बाएं ओर के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प दिखाते हैं, जो कि क्रमश शक्ति व पवित्रता की धारणा की प्रतीक है। दाहिने ऊपर वाले हाथ अभय मुद्रा और नीचे वाले हाथ वन मुद्रा में दिखाया है। इस देवी की पूजा से मनोकामनाएं पूर्ण होती है, असंभव कार्य भी स्वस्थ सिद्ध हो जाते हैं। और नवरात्र के 7वें दिन देवी कालरात्रि के रूप में पूजा की जाती है। इनके शरीर का रंग काला और ज्वालाएं निकलती दिखाई जाती है। इनका वाहन गधे को दिखाया जाता है, जिसका अर्थ है कलयुग में एक सामान्य गृहस्थ की हालत प्रतिकूल परिस्थितियों में जूझते जूझते गधे जैसी हो जाती है। और जब वह गधा अपने मन बुद्धि में कालरात्रि जैसी देवी को बैठा लेता है, तो देवी उस गृहस्थ को परिस्थितियों से पार निकाल ली जाती है। कहा गया है कि असुरों के लिए काल रूप में प्रकट होने के कारण इन्हें कालरात्रि के रूप में पूजा की जाती है। नवरात्र के 8वें दिन देवी महागौरी के रूप में पूजा की जाती है। कहते हैं कि कन्या रूप में यह बिल्कुल काली थी। शंकर जी से शादी करने हेतु अपने गौर वर्ण के लिए ब्रह्मा जी की पूजा की थी। तब ब्रह्मा जी ने खुश होकर उसे काली से गौरी बना दिया। इनका वाहन वृषभ बैल दिखाया जाता है, जो कि धर्म का प्रतीक है। और नवरात्र के 9वें दिन देवी सिद्धिदायी के रूप में पूजा की जाती है। कहा गया है कि यह सिद्धिदायी वह शक्ति है जो विश्व का कल्याण करती है, जगत का कष्ट दूर कर अपने भक्त जनों को मोक्ष प्रदान करती है। और इस तरह 9 देवियों की अत्याध्यात्मिक रहस्यों को धारण करना ही नवरात्रि पर्व मनाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सबके साथ शेयर कर दो। बाकी मिलते हैं ऐसे नए जोश, नए उमंग और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।